तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आप अपनी हर बात मुझे बता सकते हो और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रही हूँ। आज मैं जो बात करने वाली हूँ उसके लिए ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको ये बातें करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे। और ये बात मैंने किसके लिए कही? मैंने अपने बच्चे के लिए ये बात कही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिप्रा शर्मा, लाइफ कोच एंड माइंड एंड फिटनेस कोच। और आज मैं आपको जो बात करने जा रही हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे बच्चों से रिलेटेड है। अभी आपने सुना गाज़ियाबाद में जो केस हुआ, जहाँ पर 3 बच्चे या 3 बच्चियाँ सुसाइड कर लिया उन्होंने, और बड़ी अजीब सी परिस्थिति बनी। और जिसका जो रीज़न बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है उनका गेम खेलते थे बच्चे, और उस गेम को खेलने में उनको टास्क दिया गया, उस टास्क में उन्होंने ये सुसाइड चुना। आप जानते हैं, इस चीज़ को सुनने के बाद हर माँ, हर पेरेंट्स को रूह कांप गई होगी। और मुझे भी ऐसा लगा। कल मैंने ये बात सुनी और मुझे बहुत फील हुआ कि नहीं, इस चीज़ पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है अपने बच्चे को सेव करना। हर उस इंसान की ज़िम्मेदारी है जो उन बच्चों को गाइडेंस दे रहा है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो माता पिता हों, या फिर कोई भी बाहर के वक्ता जो लोग बच्चों को गाइड करते हैं, जो नई जनरेशन को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी की ज़िम्मेदारी हो जाती है। साथ ही साथ हमारी भी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम भी बच्चों को गाइड करते हैं। हमारी अकेडमी में कई बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम उन बच्चों को प्रोटेक्ट करें, उन्हें एक अच्छा ज्ञान दें, अच्छी शिक्षा दें। अच्छा, एक चीज़ और इसमें सुनने में आई कि बच्चों, मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको आर्थिक प्रॉब्लम थी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आर्थिक प्रॉब्लम सभी के साथ हो जाती है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत लोगों को सफिशिएंट मनी होता है, बहुत लोगों के पास नहीं होता। बट अगर आपके पास आर्थिक व्यवस्था की कमी है, तो आपका जो बच्चा है, जो मोबाइल में बिज़ी है लगातार, वो चीज़ तो हम देख सकते हैं ना। आर्थिक व्यवस्था हमें ये तो नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों की तरफ देखना बंद कर दीजिए, अपने बच्चों से कम्युनिकेशन बंद कर दीजिए। एम आई राइट? आप अपने बच्चों से कम्युनिकेशन तो कर ही सकते हैं ना। कम्युनिकेशन करके ये तो देख ही सकते हैं कि बच्चा किस राह पर चल रहा है। तो आज से आपको एक काम करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ, कि बशर्ते ये कहने के कि मोबाइल बंद कर दो, मेरे साथ बैठो, मुझसे बात करो, मेरी बात सुनो, तुम बिगड़ गए हो, तुम सुनते नहीं हो, तुम्हारा ध्यान बाहर ही रहता है, तुम दोस्तों में हो, तुम मोबाइल में हो, फलाना में हो, ढिमकाना में हो। ऐसा नहीं चलेगा। आपको बात करनी होगी बहुत सहजता के साथ, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो अलग है, पहले की जो जनरेशन थी वो अलग थी। हम लोगों के टाइम जो हमारे नानी दादी और होते थे, वो लोग एपिसोड्स भी क्या देखते थे? वो लोग रामायण और महाभारत ऐसी चीज़ें देखा करते थे। लेकिन आज के जो पेरेंट्स हैं वो क्या देख रहे हैं? सास भी कभी बहू थी, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि मैं क्या ही कहूँ, आप खुद अवेयर हैं इन चीज़ों से। लेकिन जो मदर्स हैं, स्पेशली मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स दोनों की ज़िम्मेदारी होती है अपने बच्चों को सेव करना। लेकिन माँ की ज़िम्मेदारी ज़रा सी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो घर में है, और बच्चा ज़्यादातर उस समय उस माँ के साथ या अपने टीचर के साथ बिता रहा है, उस स्कूल में बिता रहा है, या फिर अपने उस ट्यूशन में बिता रहा है, या फिर व्हेनेवर जहाँ वो जाता है वहाँ वो समय बिता रहा है। लेकिन अवेयरनेस की कमी, की कम्युनिकेशन कहीं भी नहीं हो रही है। कम्युनिकेशन ना तो वो मदर कर पा रहे हैं, ना वो पेरेंट्स कर पा रहे हैं, ना ही बाहर जहाँ बच्चा सीखने जा रहा है वहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है। तो वो कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से वो बच्चा इस हालात तक पहुँच जाता है। या कोई भी इंसान, अगर आप उससे कम्युनिकेट नहीं करोगे और उसके अंदर एक चीज़ पल रही है रेगुलर, जिसमें हमने सोने पे सुहागा करा कि छोटे से बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दिया, लो बेटा इसमें कुछ भी देख लो, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, सॉरी टू से, हम कुछ और काम करने जा रहे हैं, इस वजह से आप फ़ोन में बिज़ी हो जाओ। ये आज की मदर्स हैं।
आई एम सॉरी माई फ्रेंड्स, आई एम सॉरी माई सिस्टर्स, लेकिन ये रॉन्ग है। अपने बच्चों के हाथ में फ़ोन देकर काम में लग जाना, ये दिस इज़ रॉन्ग। आप उनको कुछ और चीज़ दे सकते हो साथ में कि बेटा आप ये चीज़ करो इतनी देर, मैं अभी ये थोड़ा सा काम निपटा। चलो, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे, मेरा भी एक बेटा है। छोटे बच्चे को हम क्या करते हैं, कोई खिलौना दे दिया, कोई ऐसा खिलौना जो उसको कुछ सीख दे रहा है, ना कि ऐसा खिलौना जो उसको या बीमारी दे रहा है या फिर उसको कोई ऐसी जगह पहुंचा रहा है जहां आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे ब्लैंकेट्स के अंदर छुपकर, रज़ाइयों के अंदर, बुक्स के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जिसका आपको होश तक नहीं है। अब आपको ज़्यादा बोला जाता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लेंगे। अब उन पे नज़र जमाना शुरू कर देंगे, उनको डराना धमकाना शुरू कर देंगे कि आपने ये कर रहे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ये करो, आप वो करो, वो करो। इससे होगा क्या, आपको क्या लगता है? बच्चा और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज उसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाएगी कि मैं कंट्रोलिंग में हूँ या मैं दूसरों के कंट्रोल में हूँ, अब मुझे इनसे छूटना है। आप सपोज़ करिए, इमेजिन करिए कि आपको 2 मिनट के लिए ऐसा कर दिया जाए, एक दिन के लिए, कि कंट्रोल में रखा जाए, कोई आपकी तरफ देख ही ना रहा हो, बस आपको कंट्रोलिंग रखी जाए, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। व्हाट यू डू? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप क्या करेंगे ऐसे। डेफिनेटली आप इरिटेट हो जाएंगे और आप आज़ाद होने का रास्ता ढूंढेंगे कि मुझे आज़ादी चाहिए, और आप आज़ादी ढूंढना शुरू कर देंगे उस केस में। तो हमें करना क्या है, थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर लानी पड़ेगी। अब ये बच्चे हैं, हम इन बच्चों की बात करते हैं, इन बच्चों ने सुसाइड किया, तो आपको पता है कि इनका ये जो सुसाइड केस है ये कब से चल रहा होगा। बच्चे लंबे समय से स्कूल नहीं जा रहे थे, लंबे समय से स्कूल की पढ़ाई बंद थी। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी है। अब यहाँ स्कूल्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को हमने घर में बैठा दिया बिकॉज वो फीस नहीं दे पा रहा, तो आप इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि 2-4 बच्चे ऐसे भी आप पढ़ा ही सकते हैं। पेरेंट्स फीस लेके तो नहीं भाग जाएंगे, दे देंगे, धीरे धीरे दे देते हैं, ठीक है। बट आप उन बच्चों की, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप बच्चों को, आप शिक्षक हैं ना, शिक्षक संस्थान आप चला रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उन बच्चों को एजुकेशन देना। सिर्फ इसलिए कि वो फीस नहीं दे पाए आपने उनको पढ़ाना बंद कर दिया और बच्चे दूसरे रास्ते चले गए। अब घर पे देखिए, घर में बच्चे लग गए फ़ोन में, फ़ोन का नेट रिचार्ज भी तो हो रहा होगा ना। सोचिए, फ़ोन में नेट रिचार्ज हो रहा होगा और फ़ोन में बच्चा बिजी भी हो रहा होगा। वेयर इज पेरेंट्स? तीनों एक साथ एक ही फ़ोन में बिजी हैं, तीनों एक चीज़ देख रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ में बिजी है, कुछ ऐसा कर रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अच्छे लोगों और अच्छे पेरेंट्स, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, और टीचर्स प्लीज़ शिक्षक होने का कर्तव्य निभाइए। ऐसी नौबत मत आने दीजिए और कोशिश कीजिए कि बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें वो बिज़ी रहे अपने अदर काम में, कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़े। और ये गेमिंग ने तो हमारे देश में पता नहीं क्या ही कर रखा है, कितने ही लोग ऐसे जा रहे हैं, कितने बच्चे। अभी मैं सुन रही थी एक 14 साल के बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ, इससे पहले भी मैंने कई बार सुना है। कितने साल बदल जाए, आप लोग नहीं बदल रहे हैं ना, कोई नहीं बदल रहा। 2025 गया, हमने कहा, ये कह के टाल दिया कि 2025 तो था ही ऐसा। अब क्या है, 2026 चल रहा है, अभी भी हालात वहीं के वहीं हैं। आज भी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आज भी वही बेटियां पतियों के द्वारा मारी जा रही है, आज भी कुछ पति अपने पत्नियों के द्वारा मारे जा रहे हैं, और आज भी वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आज भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बड़े सुसाइड कर रहे हैं। मुद्दा इतना आसान नहीं है। लग रहा होगा कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चे थोड़ी हैं, बट सॉरी टू से बच्चे हमारे घर में भी हैं, और किसी का बच्चा हमारा बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। वो बच्चे भी हमारे बच्चों जैसे ही हैं। अगर हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो हमें दूसरे बच्चों से भी प्यार होना ही चाहिए। तो इसीलिए वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड्स, अदर चाइल्ड्स टू,
एंड सभी जनरेशन्स जो हमें लग रहा है कि हाँ गड़बड़ की तरफ जा रही है। और सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहले बच्चों के हाथ में, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन देना बंद कर दीजिए, अदर चीज़ें दीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों को सिखाने के लिए। गेम्स होते हैं, पहले बच्चे खेलते थे ना ऐसे ही, कौन से फ़ोन थे पहले, नहीं थे ना, तब भी बच्चे खेलते थे, तभी भी बच्चे बड़े होते थे और तभी भी शिक्षित बनते थे। हमने कितने फ़ोन चलाए हैं? हमारी जनरेशन में आप याद कीजिए, हमारे पास कितने फ़ोन्स थे? कुछ नहीं था। मुझे तो आज भी याद है कि मेरे को तो फ़ोन अपना कॉलेज भी क्लियर होने के बाद मिला है। तो इसीलिए आज से ही अवेयर हो जाइए। 2 बात मैंने आपको बताई है। पहली बात, बच्चों के हाथ में फ़ोन देना बंद कीजिए, और दे भी दिया है तो फिर थोड़ा ध्यान दीजिए, नज़र रखिए कि क्या आपने खोला हुआ, कौन सा बच्चा क्या देख रहा है। आपके पास पेरेंट कंट्रोल फ़ोन में आजकल आता ही है, आप देख सकते हो कि बच्चा क्या देख रहा था। थोड़ा सा ट्राई, लेकिन कंट्रोलिंग ऐसी ना हो कि जिसमें आप कमांड चला रहे हो। कंट्रोलिंग ऐसी हो कि आप प्यार से जाओ, बच्चे से पूछो कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ या रहा हूँ, और आप मुझे बता सकते हो जो भी प्रॉब्लम है। 5 मिनट बच्चा नहीं बताएगा, लेकिन नेक्स्ट के 5 मिनट आपको ज़रूर बताएगा। इफ़ यू कांट डू इट, लास्ट ऑप्शन आई हैव, इफ़ यू कांट डू इट, तो आपके एरिया में कोई काउंसलर हो या साइकाट्रिस्ट हो, बच्चे को वहाँ कनेक्ट करो ताकि बच्चा अपने अंदर का जो उसका प्रॉब्लम, जो ट्रॉमा है, वो निकाल सके। अगर आप हमारे एरिया में रहते हैं, हमारे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड में कहीं रहते हो, या फिर बाहर भी रहते हो, तो आप ऑनलाइन भी मेरे से कंसल्ट करा सकते हो अपने बच्चे को। आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन बच्चे को सेव करिए सबसे पहले। और कोई बड़े के साथ भी ऐसा हो रहा है तो वो भी कंसल्ट कर सकते हैं हमारे साथ में, और अपने जीवन को सही राह दोबारा दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने भी उन चीज़ों से मूव ऑन किया है और अपने बच्चों को भी सेव रखा है। तो हम आपको सिखा पाएंगे, बिकॉज हमने वो राह देखी है। तो आई होप आप समझ पाए हो मेरी बात कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी इतनी देर से। प्लीज़ अवेयर फॉर योर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अवेयर फॉर योर चिल्ड्रंस, आपके बच्चे, ठीक है। सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़े से अवेयर हो जाइए, थोड़ी सी अवेयरनेस बच्चों को सही राह दिखा देगी, क्योंकि वो बच्चे हमारे लिए बहुत प्यारे हैं। हमने बहुत प्यार से उनको एक पौधे की तरह सींच के बड़ा कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस मुद्दे पर सोचिएगा ज़रूर, गहन दिमाग में एक बार लाइएगा ज़रूर, और लगे कि मेरी मदद की आपको कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो दीज आर द नंबर्स, आप इन पे मुझे DM कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू और कंसल्ट योर चिल्ड्रन और यू टू। So thank you so much. Take care of you and your child and your generation. Thank you so much.